तो सारे 200 के रेंज में ब्लूटूथ 150-200 का है, छोटे 150-200 के रेंज में होते हैं। तो कुछ चालू भी होते हैं इनमें से? हाँ चालू होता है, सारे चालू ही है। चालू होते हैं, बैटरी डाउन होती है इनकी। आप चार्जर भी नहीं मिलेगा 1000 रुपये में। इसका इसका लॉक लगा हुआ मेरे ख्याल से। आईफोन 6 मॉडल है। वो अंदर घुसने भी नहीं देता है। ये वाला मिल रहा है सोनी का फ़ोन, और सोनी एक्सपीरिया ये मिल रहा है 3500 का। लॉक पता नहीं कितने का ले लिया सर, दिखाना कितने का लिया आपने? एप्पल का दोस्तों टैबलेट मिल रहे हैं, और इसका चार्जर नहीं है। मेन चीज़ जो उसका चार्जर होता है ना, चार्जर वो जल्दी नहीं मिलता। तो मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इसका चार्जर नहीं है। चार्जर लेने के बाद में फिर पता लगता है कि चालू है, इसका लॉक इस कंपनी का टच काम नहीं कर रहा, फ़ोन का टच काम नहीं कर रहा। कितने दोस्तों 50-50 रुपये पीस के हिसाब से खिलौने मिल रहे हैं। ओनली 50-50 रुपये। पैनासोनिक का दोस्तों M9000 इसका मॉडल है। ये है कैमरा एक, और ये काफ़ी बड़ा कैमरा आपको दिखाऊँ तो बहुत बड़ा कैमरा है ये। पूरा कैमरा पूरा फुल साइज कैमरा है। ये वो कैमरा है जो झंडी के चालू है, उसने वो चलेगी। 600 रुपये की ड्रिल मशीन है। चलेगी ओनली 600 रुपये में ड्रिल मशीन, और ये बता रहे हैं चालू होती है। ठीक है, रेडी गो। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा रह जाता है। ये देखो, बड़े कपड़े, सारे कपड़े मिल जाते हैं। गर्म कपड़े मिल रहे हैं। तो सर क्या क्या रेट में होते हैं कपड़े? अरे सस्ते रेट होते हैं भाई साहब। अच्छा 50 का, 60 का, 70 का ऐसे बेचते हैं। अच्छा, ज़्यादा महंगे नहीं होते। सारे चीज देखोगे बढ़िया। लेडीज सूट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं इनके पास। ये देखो आप, ये सारे आपको मिलेंगे आइटम। और ये वाले क्या रेट है जो दोनों आपने दिखाए? ये 70 रुपये, 60 ये 70 रुपये, 60 रुपये पीस के हिसाब से। मिल जाएंगे आपको। और बच्चों की गर्म जैकेटें वगैरह सब मिल जाती ये हैं। बच्चों के तो 30 के, 40 के अच्छा, ये मिल जाएंगे आपको। सारे बढ़िया पीस होंगे। ये देखो आप। तो इस टाइम गर्म सीज़न आ गया, सारे बच्चों के गर्म कपड़े सारे मिल जाएंगे इनके पास। 30, 40, 50, 70 के रेट में मिल जाते हैं। और इन सर के पास में एलईडी डिस्प्ले भी है, और इनके पास कैमरे भी आते हैं, घरों में लगाने वाले कैमरे। तो ये इनका फ़ोटो है। सर एक बार दिखा दो, चेहरा दिखा दो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश है। रमेश जी। तो इनके पास कैमरे वगैरह, डिस्प्ले वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों के कपड़े वगैरह सब बेचते हैं। और कैमरे भी लाते हो आप? कैमरे घरों में लगाने वाले मिल जाते हैं, आ जाते हैं घर में भी कैमरे ला। तो इनके पास मिल जाते हैं, सस्ते रेट में मिल जाते हैं। इनके पास स्टॉक आता रहता है कैमरों का, डिस्प्ले वगैरह सारी चीज़ें होती हैं इनके पास। ठीक है सर, धन्यवाद। आज दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे गर्म कपड़े किस रेट में मिलते हैं रवि नगर मार्केट में। गर्म कपड़े भी दिखाऊंगा, और टोटल जितने आइटम है सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। तो मैं आ गया हूँ रवि नगर यहाँ पर। तो आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल में दिखाऊंगा कि गर्म कपड़े, लेदर जैकेट वगैरह क्या रेट में मिलते हैं, बच्चों के कपड़े क्या रेट में मिलते हैं। और आपको मैं फ़ोन भी दिखाऊँगा कि जो फ़ोन होते हैं वो किस रेंज के मिलते हैं। लेकिन फ़ोन के बारे में सजेशन ये है मेरा कि फ़ोन में आप सिम मत डालना, और चोरी का फ़ोन ना ही खरीदो तो बेहतर है। मेरा तो हर बार सजेशन ये रहता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, रवि नगर पूरा खुल गया, मार्केट चालू हो गई है। तो आपको दिखाऊंगा बच्चों के कपड़े और गर्म कपड़े क्या रेट में मिलते हैं, जीन्स वगैरह, लेदर जैकेट वगैरह, लोअर वगैरह क्या रेट में मिलते हैं। तो अभी चलते हैं मार्केट, फिर आपको दिखाता हूँ। एप्पल का दोस्तों टैबलेट मिल रहे हैं, और इसका चार्जर नहीं है। मेन चीज़ उसका चार्जर होता है ना, चार्जर वो जल्दी नहीं मिलता। तो मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इसका चार्जर नहीं है। चार्जर लेने के बाद में फिर पता लगता है कि चालू है, इसका लॉक लगा हुआ है या क्या चीज़ है।
कितने का बेचते हो? 2000 रुपये प्राइस। 2000 रुपये प्राइस इसका। एप्पल का ट्राईपॉड 2000 रुपये प्राइस हो। कोई ले तो लास्ट कितने तक का? लास्ट 1500। चालू करके बताए हम कहीं नहीं भाई, यहाँ पे तो ऐसे बिकता है। बाकी चालू ओके 1000 रुपये में क्या लेगा? कबारी भी दे देगा 1000 रुपये तो लेना जाएगा। 25,000 रुपये का सामान है, आप चार्जर भी नहीं मिलेगा 1000 रुपये में। इसका लॉक लगाओ मेरे ख्याल से। iPhone 6 मॉडल है। वो अंदर घुसने भी नहीं देता है। कितने का बेचते हो अंकल जी? कितने का बेचते हो? 6000 रुपये। 6000। iPhone 6 या 7 मॉडल है मेरे ख्याल से। भैया ये पूरे बाजार में ऐसे ही बिकेगा दीदी। ये वाला मिल रहा है सोनी का फ़ोन और सोनी एक्सपीरिया। ये मिल रहा है 3500 का। लॉक पता नहीं। 3500 का मिल रहा है, सोनी का फ़ोन है। अगर मैं आपको बताऊं तो बिना सिम डाले अगर चलाओगे ना फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। घर में ले जाओ, बच्चे गेम वगैरह खेलते रहेंगे, बिना सिम डाल के चलाओ क्यों भाई? अगर रिस्क लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये फ़ोन निकला था 35-40 हज़ार रुपये का फ़ोन था, सोनी का एक्सपीरिया। एंड्रॉयड फ़ोन है। रैम होगी कम से कम 4 GB रैम होगी। फ़ोन बढ़िया है, सोनी एक्सपीरिया है। 3500 का दे रहे हो अंकल जी? ये दे रहे हैं 3500 का। इसका बोल रहा हूँ भाई। और ये कितने का है वैसे? इसके लग जाएंगे 2000। इसके 2000 रुपये। माइक्रोवेव है, इलेक्ट्रोलक्स कंपनी का है। 2000 रुपये लगेंगे। 4000 रुपये में मिल रही है साइकिल और उसके रेट कम हो जाएंगे अगर लेने वाली बात हो तो 2-2.5 हज़ार तक में, 2800 तक में मिल जाएगी साइकिलें। लास्ट अगर कोई लेता है तो कितने तक की दे दोगे? लास्ट 3500 की है। 3500 तक की शॉकर वाली साइकिल है, लास्ट मिल जाएगी 3500 की। जब नोट हाथ में दिखाओगे तो 3000 की भी दे देंगे। साइकिल ठीक है, वैसे बुरी नहीं है। आगे से देख लो, आगे से कुछ ऐसी है। पैनासोनिक का दोस्तों M9000 इसका मॉडल है। ये है कैमरा एक, और ये काफ़ी बड़ा कैमरा आपको दिखाऊँ तो बहुत बड़ा कैमरा है ये। पूरा कैमरा भैया, पूरा फुल साइज कैमरा है। ये वो कैमरा है जो मेरे ख्याल से जो रिपोर्टर वगैरह रखते हैं, होता ना वो वाला रिपोर्टर वगैरह रखते हैं। इसके साथ में ये देखो माइक है, माइक भी इसका एडजस्टेबल है। ये इसके साथ में माइक एडजस्ट है। और इसके साथ में और क्या क्या है? इसके चार्जर वगैरह है आपको साहब? चार्जर तो नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, और काफ़ी सारे फीचर है इसके अंदर। इतने फीचर है शायद हमारी भी समझ से बाहर है। अंकल जी कितने का बेच रहे हो ये? बोलते भाई, तू बोल दे। मैं बोलूँगा तो तू, तेरे को डबल दाम लगेगा। अगर तू बोलेगा तो मेरे को सिंगल लगेगा तो दे दूँगा मैं। नहीं, आप रेट तो बताओ फिर मैं पता करके देखूँ। दे यार, तू क्या देगा यार? 2500 रुपये दे दियो भाई, बस। 2500 रुपये में कैमरा है। यहाँ पर ये दोस्तों 200 के तुम्हें ले रहा है। क्या कर रहा है? ये ब्लूटूथ मिल रहे हैं और कुछ चालू भी होते हैं, कुछ बंद भी होते हैं। तो सारे 200 के रेंज में ब्लूटूथ। 150-200 के है, छोटे 150-200 के रेंज में होते हैं। तो कुछ चालू भी होते हैं इनमें से। हाँ, चालू होता है, सारे चालू ही रहे। चालू होते हैं, बैटरी डाउन होती है इनकी। तो इस तरह के ब्लूटूथ 150-200 के रेंज में मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ज़्यादातर तो बैटरी डाउन होती है तो वो चार्ज करने पड़ते हैं। तो छोटे बड़े सारे ब्लूटूथ है सर के पास, जैसे कि ये वाला ब्लूटूथ है। अंकल चल रहा है, चार्ज करना पड़ेगा।
वैसे खुला बुला तो नहीं है? नहीं नहीं, तो दोस्तों ये सोनी का मेरे ख्याल से 32 इंच का है, कितने का है? 32 इंच का है ना? पता नहीं वैसे। सोनी का टीवी मिल रहा है और ये चालू टीवी है। सामने से जाकर आपको दिखा दे रहा हूँ। सोनी कंपनी का टीवी है और ये मिल रहा है 1500 रुपये का। और ये चालू होता है, चेक करा के देंगे 1500 का, सोनी कंपनी का। दिखाना जरा। ये दोस्तों पूरे इंडिया का नक्शा मिल रहा है, पूरे इंडिया का नक्शा है। एक एक कंट्री, एक एक देश के बारे में, इसके बारे में डिटेल दी हुई है। जितने शहर हैं सबके बारे में डिटेल है। आवाज कम हो गई थी यार। अब देख जीवान ना खानदान में मेरी तो पिराला भाई तम्बाकू है। कितने का होता है फ्रेम में? कितने का होता है? पूरा भारत का नक्शा है यार। पूरे भारत का नक्शा है। 250 रुपये दे दियो मिलेगा भी नहीं। और 250 में सबसे नक्शा कमाल की बात है, मिलेगा भी नहीं ऐसी चीज़। और सबसे कमाल की बात, एक एक शहर का नाम है सर, एक एक शहर, एक एक गांव का नाम है इसके अंदर। इतने सारे शहर हैं, आप गिन नहीं पाओगे। अच्छा भाई इतने सारे शहर हैं, आप गिन नहीं पाओगे शहर गिन रहा, पैसे बता रहा, क्या दे रहा है भाई। पैसे का रिकॉर्डिंग। ये दोस्तों अलमारी मिल रही है, ये मिल रही है 7000 रुपये की। और मैं आपको आगे पीछे से सारी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है। ये पुरानी अलमारी है, हैवी चद्दर की। 7000 का रेट है, मेरे ख्याल से 3, 4, 5 हज़ार में मिल जाएगी। हैवी चद्दर की अलमारी है, बजा के दिखा रहा हूँ आपको। हल्की नहीं है, हैवी चद्दर की पुरानी अलमारी है। तो है तो पुराना कबाड़ आइटम, लेकिन जिनको ज़रूरत है उसके हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है। होती है ना, झंडी के चालू है उसने दे दी, वो चलेगी। 600 रुपये की ग्रिल मशीन है, के चलेगी। ओनली 600 रुपये में ग्रिल मशीन। और ये बता रहे हैं चालू होती है। को चालू बता बढ़िया कपड़े हैं सारे बच्चों के। होंगी मेरे हमारे तो ख्याल में चालू ही है। 600 रुपये में ग्रिल मशीन है और ये चालू बता रहे हैं। जली नहीं है, ना खुशबू आ रही है, ना कुछ नहीं आ रही है। हाँ, ना कुछ जली है, ना कुछ नहीं है। झंडी लोग रिचार्ज चले जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। सुबह सुबह दोस्तों अच्छी खासी भीड़ हो जाती है मार्केट के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हो, भीड़ सुबह से ही अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। तो पहला मेरा टारगेट ये हुआ गर्म कपड़े, क्योंकि गर्मी का माहौल आ गया, सर्दी का माहौल है। तो गर्म कपड़े आपको दिखाऊंगा किस रेट में मिल रहे हैं। जैसे कंबल मिल रहे हैं, कंबल किस रेट में मिल रहे हैं? कितने के होते हैं कंबल भाई साहब? पूछ रहे कितने के होते हैं? 700-800 की रेंज में। तो ये जो कंबल है यहाँ पर, ये मिल रहे हैं दोस्तों 700-800 की रेंज में। जैसे ये वाला कंबल है, ये इन्होंने बताया था 700 रुपये का बताया था। ये वाला कंबल शायद डबल बेड का कंबल है ये वाला। तो गर्मी सर्दियों के कपड़े सारे आ चुके हैं यहाँ पर। तो धीरे धीरे करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये शायद डबल बेड का कंबल है, इन्होंने 700 का रेट बताया, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन अगर लेने वाली बात है, अगर लोगे तो 300-400 का मिल जाएगा। ये दोस्तों छोटे बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं 60-60 रुपये के हिसाब से। छोटे बच्चों के कपड़े इस टाइप से छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के, 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चों के 60 रुपये के ना, 60 रुपये के हिसाब से कपड़े हैं। और ज़्यादा लेने पे कम भी हो जाएंगे। बिल्कुल लिटरली छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं, 1 साल 2 साल के बच्चों के। इस टाइप के नए नए कपड़े एकदम 60-60 रुपये पीस के हिसाब से। ये दोस्तों तांबे का घोड़ा मिल रहा है, असली का। तांबे, कांसा, पीतल मिक्स होती है, घोड़ा मिल रहा है। ये मिल रहा है 500 रुपये का। कितने का आंटी? 500 रुपये का। 500 रुपये का तो मिक्स होता है इसके अंदर, पीतल तांबा मिक्स होता है।
तो मैक्सिमम 1.5-2 किलो वजन है मेरे हाथ में। और एक घोड़ा मिल रहा है 500 रुपये का। तांबे का रेट भी मेरे ख्याल से 400 रुपये के आसपास चल रहा है। नहीं ज़्यादा होता तांबे का, ज़्यादा का होता है ना, 500-600 का रेट है। 700-800 रुपए किलो। तो 1 किलो से ज़्यादा तांबा 1 किलो से ज़्यादा वजन है। फुल कारीगरी करी है इसके साथ में। नया और तो ये- 1500 रुपए 1300 रुपए किलो होगा। ये मिल रहा है 500 रुपये का। जो सिंगल और डबल में बीच में आती है वो कम्बल है ये। तो इस बाज़ार के अंदर ऐसे ही आपको एंटिक आइटम मिलते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसा नहीं कि ये कबाड़ी बाज़ार है, यहाँ पर इस तरह के यूनिक आइटम मिलते हैं। जैसे ये चीज़ नया लेने जाओगे तो कम से कम 1500-2000 का मिलेगा, यहाँ आपको 500 हो सकता है और भी बार्गेनिंग करके हो जाए। तो ये बहुत ही एंटिक चीज़ है। यहाँ पर दोस्तों मुफलर मिल रहे हैं। तो इस तरह के मुफलर जो होते हैं ये मिल रहे हैं 50 रुपये के हिसाब से। ये डिज़ाइन वाले मुफलर है, आप देख लो। नया कितने का आता होगा? ये 100-150 रुपये का आता होगा, है ना। तो ये ओनली 50-50 रुपये पीस के हिसाब से मिल रहे हैं। महंगे आते हैं ना मुफलर, हाँ। तो इस तरह के डिज़ाइन वाले, लेकिन हाँ इस टाइप के डिज़ाइन वाले मुफलर हैं, ये मिल रहे हैं 50 रुपये के हिसाब से। काफ़ी वैरायटी इनके पास। क्या रेट बेचते हो? क्या रेट बेचते हो कंबल? जियो है 600 रुपये का है। 600 रुपये का कंबल है। सिंगल बेड का कंबल है 600 रुपये का। मेरे ख्याल से शायद 2 किलो वजन होगा इसके अंदर। ये है ना 1.5-2 किलो वजन वाला कंबल है 600 रुपये का। कम भी हो जाता है रेट। तो टोटली सर्दियों के सारे कपड़े मिल जाते हैं, बच्चों के ले लो, बड़े ले लो, सारे। ये दोस्तों 50-50, 100-100 रुपये में बिल्कुल नई नई कमीज़ें होती हैं। 50 रुपये 100 रुपये पीस के हिसाब से फुल साइज़ की कमीज़ें होती हैं। और यहाँ ही मिल जाती हैं 50 रुपये या 100 रुपये पीस के हिसाब से। और पैंटें क्या रेट होती हैं? पैंटें क्या रेट होती हैं? पैंट तो इसमें तो चली जाती 20 30 पैंटें 20-30 रुपये की मिल जाती है। 20-30-40 जैसी क्वालिटी, जैसी वैरायटी, उस हिसाब से पैंटें मिल जाती हैं। तो टोटली सर्दियों को सारे आइटम मिल जाते हैं। वैसे टी शर्ट वगैरह भी मिल जाती है यहाँ पर। ये स्वेटर क्या क्या रेट में बेचते हो भैया? क्या क्या रेट में बेचते हो? इकट्ठे भी बेच देते हैं। सर्दियों के 200 ग्राम स्वेटर मिल रहे हैं और ये 50 रुपये 100 रुपये पीस के हिसाब से मिल जाते हैं। गरम स्वेटर सेकेंड हैंड माल होता है। अब आप इसे कैसा भी समझ लो, यूज कराओ समझ लो, या कैसा भी समझ लो, इस तरह के स्वेटर मिल जाते हैं। ज़्यादा नहीं, 50 रुपये 100 रुपये पीस के हिसाब से मिल जाते हैं। सस्ते भी मिल जाएंगे, अगर कितने लोग 3-4 पीस लोग सस्ते भी मिल जाएंगे। कोई फिक्स प्राइस नहीं होता इनका, क्या रेट होगा इनका। ये क्या क्या रेट में बेच रहे हो जैकेट वाली? 600 रुपये की। तो ये फिक्स रेट होता है, इसमें कम नहीं होता। इसका एक ही रेट है। नया माल बेच रहे हैं, बिल्कुल नया माल है। ये है 600 रुपये की रेंज में। आपकी नहीं आएगी, बेफिक्र हो, कपड़े की लेते हैं भैया, आपकी नहीं आएगी, नया माल है। और ये टी शर्ट कितने की होती है वाली? ये 350 की होती है। और ये जैकेटें होती है 600 की रेंज में। नई नई जैकेटें होती हैं। तो यहाँ पे सारा नया माल होता है। ये क्या क्या रेट में भाई जैकेट है? 450। तो नए पीस भी रखते हैं, नए पीस है 450 के रेट में। हालांकि नए पीस महंगे हैं, पुराने लेने में फ़ायदा है। ये आंटी क्या रेट बेचते हो पुरानी जैकेट? कितने की बेचते हो पुरानी जैकेट है? अच्छा 100 रुपये में मांग रहा था। वैसे कितने आपने कितने बताए थे उसको? 200 रुपये। तो 200 बताए थे। 200 रुपये में आप देखो कितनी बढ़िया जैकेट है ये। गर्म जैकेट है ये 200 रुपये में। और वो ग्राहक मांग रहे थे 100 रुपये, तो इन्होंने दी नहीं। और ये वाटर प्रूफ भी मेरे ख्याल से, हाँ। तो इस टाइप की जैकेट मिल जाती है 150-200 की रेंज में। जैसे अब ये जैकेट देखो कितनी हैवी जैकेट है। सही बात है। इस टाइप की हैवी जैकेट मिल जाती है 150-200 की रेंज में। और ये भी वही रेट होती है। ये ट्रैक सूट होते हैं, ये भी मिल जाते हैं सस्ते यहाँ पे 150-200 की रेंज में। कितने की बेचते हो भैया जैकेट है?
तो ये बच्चों की जैकेटें मिल रही हैं, 14-15 साल के बच्चों की सेकेंड हैंड जैकेटें होती हैं। कितने की होती है भाई साहब? 600 रुपए की। रेट इनका ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो फिक्स नहीं होता। क्या दे रहे तू? 100 रुपए में जैकेट आती? की जैकेट है तो रेट तो ज़्यादा बताते हैं, बाकी कम हो जाते हैं रेट इनके। सारी 600 के रेट में। अलग अलग रेट की, आप बताओ आप क्या दोगे? हाँ ये तो है। ये कितने का दे रहे हो लैपटॉप आप? 8,000 का भाई। 8,000 रुपये का। तो ये चालू होता है? चालू है भाई, चालू करके दिखाएंगे। डेल कंपनी का लैपटॉप है, 8,000 रुपये का। तो ये कहाँ से लाते हो भी आप? ये कोठी से लाते हो? हाँ भाई। अच्छा, दिखाने के बाद चालू करके? भाई ऐसे नहीं लाते। भाई फोटो मत खींचिए। नहीं फ़ोटो नहीं खींचूँगा। दबाना बटन। चार्जर दे रही है 50 जन है, चार्जर खत्म हो जाएगी फिर चलाएगी। भाई, फोटो मत खींच। नहीं फ़ोटो नहीं खींचूँगा। ये खींची तो रहा है यार। अरे नहीं यार, नहीं खींच रहा भाई। इसको बंद कर दे भाई। लैपटॉप भैया बहुत मांगते हैं, समझा करो मेरी बात। कोई मत देखो हो रहे हैं तो। यहाँ पर दोस्तों ब्रांडेड टी शर्ट मिल जाती है आपको 50 रुपये 100 रुपये पीस के हिसाब से। जैसे कि आप ये वाली टी शर्ट देखो, ये ब्रांडेड टी शर्ट है और ये कितने की होती है? वैसे शॉप में तो महंगी होती है, फिलहाल 50 रुपये की देती है। अच्छा, 100 रुपये मांगते हैं, फ़िलहाल 50 तक की दे देते हैं। तो ब्रांडेड टी शर्टें होती हैं, ब्रांडेड ये लोवर पैंट वगैरह होते हैं इनके। और ये वाली टी शर्ट क्या रेट होती है? 100 रुपये 150 रुपये। ये 100 रुपये 150 रुपये पीस के हिसाब से होती है वाली। 300-400 रुपये रेट चलती है। 300-400 का रेट होता है। तो इकट्ठा लोगों तो स्टॉक कम भी मिल जाएगा। और जैसे पैंटें बेच रहे हैं तो पैंटें क्या रेट होती हैं? 100 रुपये 150 रुपये। ये भी 100 रुपये 150 रुपये पीस के हिसाब से होती है। और लेने वाली बात है, अगर लोगों तो कम की भी मिल जाएगी। ये सारी जींस की पैंट है वाइट कलर की। तो ये भाई साहब ने नया का नया कोट लिया है, 200 रुपये का लिया है। कितने का बताया? 200 का? 200 का बताया ना? 200 का 200 का बताया ना? तो 200 में बिल्कुल नया कोट लिया है यहाँ से, रघुवीर नगर से। ये क्या कर रहा है भैया तू? आपकी नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। ये वाली क्या रेट होती है जैकेट है बच्चों की? हाँ अम्मा जी, ये वाली क्या रेट होती है बच्चों की? देख ले कितने की होती है? कितने की होती है वाली बच्चों की? यहाँ पर दोस्तों आपको सारे पुराने कपड़े मिल जाएंगे, नए भी होते हैं पुराने भी होते हैं और सस्ते मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं मिलते। ये क्या रेट होते हैं बहन जी? सब अलग अलग रेट। फिर भी आइडिया क्या कितने कितने की होती हैं? उसी बता दे तो रेट पूछिए। कितने क्या रेट होता है? क्या रेट होता है? रेट तो बता दो। कितना भाई? रेट तो बताओ क्या रेट का होता है? एक 200 रुपये का है। 200 रुपये का एक होता है। ये वाली 200 की होती है, ये वाली मेरे ख्याल से बड़ी वाली है 300 के रेंज में होती है। तो अलग अलग जैकेटें होती हैं, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से रेट होते हैं इनके। और सारे गर्म कपड़े भरे पड़े हैं, बच्चों को ले लो बड़े। उसको बोल का कपड़े लेने आ मंडी में। बिल्कुल बोलेंगे। वीडियो मत बना। कौन सा लिया आपने स्वेटर? हाँ ये वाला लिया आपने? ये वाला? हाँ 50 रुपये। ये 50 रुपये में स्वेटर लिया भाई साहब ने। तो ये लेडीज़ है जेंट्स है? लेडीज़ है ना? लेडीज है। लेडीज़ है। कितना बढ़िया स्वेटर है, वीडियो बना के भेजिए। सही तरह बनेगी, टेंशन मत लो। कोई भी नहीं देगा। तो मैक्सिमम जो 150 रुपये बता देते हैं, लेकिन 50, 60, 70 रुपये में दे देते हैं। गर्म कपड़े, गर्म स्वेटर, सारी वैरायटी मिल जाती है इनके पास, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। खोलिए ना बर्तन वाले को दे देता। 500 का भी खोलिए। सारी वैरायटी मिल जाएंगी, गर्म कपड़े सारे मिल जाएंगे। ये देखो सेकेंड हैंड कपड़े होते हैं। अगर आपको बाजार वगैरह लगाना है या व्यापार करना है, रेडी वगैरह लगानी है, उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। थोड़ा ये दोस्तों इस बाज़ार में रघुवीर नगर में 150 रुपये के पीस के हिसाब से पर्स मिल रहे हैं। पर्स मिल रहे हैं, जूते मिल रहे हैं। ये जूतियाँ जो होती हैं शादी ब्याह में पहनने वाली, इस टाइप की जूतियाँ मिल रही हैं। तो
पता नहीं कहाँ से स्टॉक लेके आते हैं इतना सारा ये लोग। ये जूतियाँ आप देख रहे हो, डिजाइन से जूतियाँ लगी हुई हैं। और ये जूतियाँ क्या क्या रेट में होती हैं? जूते भाई 150 रुपये। जूते भी 150 की रेंज में होते हैं। आलू की बात काट दे। 150 की रेंज में जूतियाँ होती हैं। जो शेरवानी के साथ पहनने वाली जूतियाँ होती हैं 150 की रेंज में होती हैं। ये दोस्तों 50 रुपये पीस के हिसाब से खिलौने मिल रहे हैं। ये लेगा मार्क्स से सारे ओनली 50 रुपये पीस के हिसाब से खिलौने। मार्क्स चाहिए तो काफ़ी सारे खिलौने हैं इनके पास 50 रुपये पीस के हिसाब से। घर की टोकरी मार्क्स। जैसे कि ये खिलौना है, अरे ये भी छोटे छोटे बच्चों के खिलौने मिल जाते हैं 50 रुपये पीस के हिसाब से। कितना भाई 200 कितने के लिए? 300 रुपये में ले लिया 300 रुपये में टोकरी सारे खिलौने ले लिए भाई ने। दुनिया भर के खिलौने बच्चों के, कितने सारे खिलौने हैं जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। चक्रा बेलन से लेके पता नहीं क्या क्या है, गुड़िया बुड़िया पता नहीं क्या क्या है, और चीजें भाई बहुत सारी चीजें। पूरा अरे ले लिए मैंने भाई 300 में पूरी टोकरी ले गया भाई ये दोस्तों अलमारी मिल रही है, ये मिल रही है 7000 रुपये की। और मैं आपको आगे पीछे से सारी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है। ये पुरानी अलमारी है हैवी चद्दर की, 7000 का रेट है। मेरे ख्याल से 3, 4, 5 हज़ार में मिल जाएगी। हैवी चद्दर की अलमारी है, बजा के दिखा रहा हूँ आपको। हल्की नहीं है, हैवी चद्दर की पुरानी अलमारी है। तो है तो पुराना कबाड़ आइटम, लेकिन जिनको ज़रूरत है उसके हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है। ये रोड अंकल कितने की बेचते हो पानी की? भाई ये 150 रुपये का एक ही रेट, वापिस एक ही रेट है 150 रुपये का। चालू बिल्कुल चालू, दोनों को दोनों ओके। ये वाली तो कॉपर की है, मेरे ख्याल से ये महंगी दोनों आती है। कॉपर की है। दोनों कॉपर की है ना। हाँ तो 150 की रेंज में ये होती है गरम रोल, और ये चालू ही होती है। हाँ ये तो चालू होती है, लेकिन क्या है पुरानी होती है और कुछ नहीं। और ये जो ब्लूटूथ लीड होती है ये भी चालू होती है? नहीं ये बंद, ये बंद होते हैं। ये कितने कितने हम के चेक नहीं करते। अच्छा, ये इसका बोल रहा हूँ और ये कितने का वैसे? इसके लग जाएंगे 2000। इसके 2000 रुपये। माइक्रोवेव है, इलेक्ट्रोलक्स कंपनी का है। 2000 रुपये लग जाएगा। ये क्या रेट होता है अंकल जी खिलौने? तो दोस्तों ये हेलीकॉप्टर वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन ये टूट जाते हैं उसके बाद में सही नहीं होते। अगर ये कहीं टकरा जाते हैं ना चलते टाइम में, टकराने के बाद में क्या होता है कि पंखड़ी वगैरह इनकी टूट जाती है, ये सही नहीं हो पाते। तो इनके पास भाई साहब के पास खिलौने मिल रहे हैं, तो मैं रेट पूछ के बताता हूँ। यहाँ पर भी दोस्तों जैकेटों का स्टॉक भरा पड़ा है। कितने की बेच रहे हो जैकेट है? 200 रुपये की। तो 200 रुपये की जैकेटें मिल रही हैं सेकेंड हैंड पुराने। दो निकालोगे 300 की, एक पीस 200 का है। ये बच्चों की बैठने वाली कुर्सी मिल रही है, और ये एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे हो जाएगी। कितने की होती है? एडजस्टेबल कुर्सी है बच्चों की बैठने वाली, और एंटीक पीस है। आंटी कितने की होती है? ये बहन कितने की होती है? 300 की रेंज में होती है। दिखाना जरा, दिखाना चालू करके बताए हम कहीं नहीं। भाई यहाँ पे तो ऐसे ही बिकता है, बाकी चालू ओके। 1000 रुपये में क्या लेगा? कबारी भी दे देगा 1000 रुपये तो मेरा जाएगा। 25,000 रुपये का सामान है, आप 4 भी नहीं मिलेगा 1000 रुपये में। इसका लॉक लगाओ, मेरे ख्याल से iPhone 6 मॉडल है।
वो अंदर घुसने भी नहीं देता है। कितने का बेचते हो अंकल जी? कितने का बेचते हो? 6,000 6000। आईफोन 6 या 7 मॉडल है मेरे ख्याल से। भैया ये पूरे बाजार में ऐसे बिकेगा दीदी। बच्चों की दोस्तों इस टाइप की जैकेट मिल जाती हैं 100 रुपये पीस के हिसाब से। अगर इकट्ठी लोगे 4-5 पीस तो सस्ती भी मिल जाएंगी। तो ये छोटे बच्चों की जैकेटें होती हैं, ये होती है 100 रुपये पीस के हिसाब से। ये दोस्तों डिजिटल एलईडी पैनल है कार में लगाने वाले, और ये मिल रहे हैं 500 पीस के हिसाब से। हेलो भाई, हाँ जी, वीडियो बनाई ना तुमने बहुत सारी, कह रहे हैं आईफोन किसके पास है इधर। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा रहा था, ये डिजिटल एलईडी डिस्प्ले है और ये सर देते हैं 500 रुपये के पीस के हिसाब से। ब्लूटूथ वाली डिस्प्ले होती है, इसमें आप गाने चला लो, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो। अब ये नहीं पता कि चेक करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि सही होती है या नहीं। तो ये मिल जाती है यहाँ पे 500 रुपये की। तो ये सर कहाँ से लाते हो? 120 रुपए लगाओगे? कह रहा ले लो आपका दुकान से? अच्छा, कोटियों से लेके आ जाते हैं, स्टॉक का माल होता है। के बाद दुकानों का हाँ, दुकानें होती हैं वो बेच देते हैं सामान से। 500 रुपीस के हिसाब से मिल रही है डिस्प्ले। कार की डिस्प्ले होती हैं, USB सपोर्ट होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर होते हैं, ब्लूटूथ वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। टच वाला होता है, और ये देखो ये बटन, ये साइड में टच काम करता है, ये बटन होते हैं, टच काम करता है। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले मिलती है 500 रुपीस के हिसाब से। ये दोस्तों इलेक्ट्रो की हाईएस्ट साइकिल थी, जिसका हमने पहले भी एक बार हमने वीडियो बनाई थी। तो इसका आज हम इसको ऑफ रोडिंग हमें मिल गई है, तो इसको हम इस चढ़ाई पे चढ़ा के दिखाएंगे। तो चढ़ाई ये वाली नहीं है, ये साइकिल है हमारी, और नीचे से आप देखो नीचे से कितनी ऊंचाई है ऊपर तक, वो ऊपर गाड़ी खड़ी है। तो यहाँ से पीछे से एक रास्ता जा रहा है, यहाँ से लेकर के वो सीधे ऊपर चढ़ाई है। वो दिखने में तो लग रहा होगा, लेकिन वैसे काफ़ी ऊँचा है। तो खड़ी चढ़ाई है, तो एक बार चढ़ा के देखेंगे इसकी पावर कितनी है। इसकी 400 वोल्टेज की मोटर है। तो मैं आपको यहाँ से खड़े होकर दिखा रहा हूँ। ये साइकिल है हमारी इलेक्ट्रो साइकिल, और इस साइकिल को दोस्तों हम यहाँ से तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई यहाँ से चढ़ पाएगी, लेकिन वहाँ से एक ढलान है, रास्ता आ रहा है, तो वहाँ से आपको चला के दिखाएंगे कि क्या ये साइकिल इतनी चढ़ाई से चढ़ सकती है या नहीं चढ़ सकती। और सिंगल चढ़ा के देखेंगे, फिर डबल भी ट्राई करेंगे, लेकिन डबल मुश्किल है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये दिख रहा होगा लेकिन आपको बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। ये रोड काफ़ी ऊंचा है, देखो ध्यान से, वो गाड़ी कितनी ऊपर खड़ी है, और ये नीचे आते हुए ढलान आ गई नीचे, इसकी ढलान नीचे ये है, और यहाँ से ऊपर ये चढ़ाई है। तो चलो अभी ये साइकिल घुमाते हैं, तो घुमाने के बाद में फिर आपको दिखाते हैं क्या ये साइकिल चढ़ सकती है। और इसको बिल्कुल नीचे से लो, यहाँ से लो इसको, नहीं ऊपर पीछे से पीछे लो। तो नीचे से देखो, नीचे बिल्कुल नीचे वाली ढलान से ये चढ़ाई आपको चढ़ा के दिखाएंगे। तो ये रोड है और ये ऊंची सी ढलान है। तो 400 वोल्टेज की पावर आपको दिखाएंगे क्या ये साइकिल इस चढ़ाई पे चढ़ सकती है नहीं चढ़ सकती। तो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल है, चलो 48 वोल्टेज की। रेडी 1, ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट, गो, चलो। क्या हुआ, कुत्ता आगे आगे बैक आ जाएगी साइकिल। एक बार बैक लेके आओ उधर। तो अभी सामने कुत्ता आ गया था, इसलिए फिर चढ़ाई नहीं हमने। तो अब इसको दोबारा से ट्राई करेंगे यहाँ से। तो ये शायद दिखने में नहीं लग रही हो, लेकिन ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई है ऊपर। ये देखो ये ऊपर कितना ऊंचा है और नीचे काफ़ी कितना नीचे है।
तो ये साइकिल हमारी आएगी नीचे से, वो नीचे ही आ गई साइकिल, वहाँ से चढ़ानी है हमें इस वाली ढलान पे। तो ये रोड का लेवल है और ये नीचे ही आ रही है एकदम नीचे ढलान पे जाके। नीचे देखो नीचे कितना गहरा है, मैक्सिमम 8-9 फुट गहरा है नीचे। चलो तो कुल मिला के दोस्तों ये साइकिल चढ़ी गई थी, लेकिन ये किनारे पे थोड़े पत्थर हैं तो इसकी वजह से, पत्थरों की वजह से साइकिल थोड़ी अड़ गई थी। लेकिन पावर पूरी है साइकिल की, पावर इतनी आराम से फ्लाईओवर वगैरह पे 2 बंदे आराम से बिठा के चला लेगी। तो ये थी हीरो की इलेक्ट्रॉनिक साइकिल। तो ये जो चढ़ाई थी कुछ ज़्यादा ही थी और किनारे पे पत्थर थे जिसकी वजह से वहाँ अटक गई साइकिल। वैसे आराम से चढ़ जाती है, सिंगल वेट के लिए बहुत बढ़िया साइकिल है। हमें एक ऑफ रोड और मिला है। कुछ नहीं कर रहे अंकल जी, ले जा रहे हैं। तो ये एक नर्सरी है पूरी की पूरी और यहाँ से इतनी ऊपर जाके चढ़ाई है, तो इसको चढ़ा के दिखाएंगे क्या ये साइकिल चढ़ सकती नहीं चढ़ सकती। घुमाओ उसको। तो ये पूरी नर्सरी है, यहाँ पे हम आ गए। तो यहाँ से जो खड़ी चढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, देखो पूरी खड़ी चढ़ाई है रोड के ऊपर तक और गहराई काफ़ी है। तो यहाँ से भी अगर इसको ट्राई करेंगे क्या ये साइकिल चढ़ सकती है या नहीं चढ़ सकती। चलो गो। ओह चढ़ गई, क्या बात है। तो पावर पूरी है साइकिल में, जैसा कि देखा आप उन लोगों ने। यहाँ से देखो ये चढ़ाई थी विदाउट पैडलिंग, यहाँ से एकदम ढलान जा रही नीचे और 8-9 फुट गहरी ढलान थी, आराम से ये साइकिल चढ़ गई। तो ये थी 400 वोल्टेज की पावर मोटर की और ढलान काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ढलान यहाँ पे कम है, ढलान काफ़ी गहरी है। ये देखो पूरी एकदम ढलान है, यहाँ से देखो देखते हो आओगे तो पूरी नीचे तक एकदम ढलान जा रही है गहराई में एकदम। तो ये थी दोस्तों इसकी 400 वोल्टेज की पावर मोटर की, जो आराम से कहीं भी चढ़ जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों हमें ये एक और चढ़ाई मिली है, ये हमारा 3rd हाइट टेस्ट है साइकिल के साथ। फर्स्ट में क्या हुआ था कि फर्स्ट में जब एंड पर आते आते कुछ पत्थर आ गए थे जिसकी वजह से साइकिल हमारी रुक गई थी, बट फिर भी चढ़ गई थी ऑलमोस्ट। सेकंड में आपने देखा कि साइकिल हमारी पूरी फिनिश कर चुकी थी। और अब ये है क्योंकि आप ये चढ़ाई देख ही रहे हैं, चढ़ाई इतनी है कि मतलब अगर बाइक चढ़ाएंगे तो भी शायद उठ जाएगा। चढ़ाई इतनी है, ये आप हाइट देख रहे हैं कितनी हाइट पर है, कम से कम 12 फीट आप कह सकते हैं। ये देखिए 12 फीट हाइट है, ये देखिए। और ऐसा भी नहीं है कि हमने जो हाइट टेस्ट किया है इसका तो हम साइकिल पीछे से भगा के लेकर आए। तो सेकंड वीडियो में देखा आपने जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी हाइट थी, चढ़ाई थी और साइकिल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और लास्ट तक पूरा फिनिश किया, उसको बिना रुके बिना स्टॉपेज फिनिश किया। और ये 3rd हम एक और टेस्ट करेंगे इसके ऊपर, जो कि आप ये देख रहे हैं। इसमें थोड़ा वीडियो हमारी क्लियर आएगी क्योंकि रास्ता एकदम स्ट्रेट है और ये ढलान आप देख रहे हैं यहाँ से कितना एकदम चढ़ाई है। ये देखिए आप ये देख लीजिए, रोड से लेकर ये देखिए नीचे मकान बने हुए हैं। ये 12 फीट के आसपास हाइट है नीचे से लेकर ऊपर तक और डिस्टेंस मात्र होगा 15 फीट के आसपास। 15 फीट में देखिए 12 फीट की चढ़ाई, आप खुद देख लीजिए। तो इसके ऊपर हम और टेस्ट करते हैं, ये लास्ट हमारा टेस्ट होगा हाइट का। इसके बाद जो टेस्ट रहेंगे कुछ अलग टाइप के रहेंगे, जैसे कि आपका मिट्टी के अंदर या कीचड़ के अंदर या रेत के अंदर। ये हमारा लास्ट हाइट टेस्ट है, इसको हम इसके साथ टेस्ट करेंगे। ये हमारी इलेक्ट्रो 400 वाट मोटर के साथ। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो, तो नीचे से काफ़ी ऊंची हाइट है दोस्तों,
10-11 फीट की हाइट है। उससे नीचे और भी देखो, और भी नीचे आके और भी ढलान हो जाती है। ये भी एक नर्सरी है, तो यहाँ नीचाई काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से एकदम खड़ी ढलान गई है ऊपर तक, ये आप देख लो। तो ये इलेक्ट्रो साइकिल है, इसको हम पहले नीचे ला रहे हैं, उसके बाद में इसको चढ़ा के दिखाएंगे। सीधी स्टेक चढ़ाई है, ऑफ रोडिंग। क्या ये साइकिल चढ़ सकती है नहीं या नहीं चढ़ सकती? तो पहले ब्रेक लगा लगा के इसको नीचे लाएं। रेडी? ठीक है, गो। विदाउट पैडलिंग? विदाउट पैडलिंग, कोई पैडल नहीं होगा इसके ऊपर, और ये चढ़ेगी सीधी ऊपर। यहाँ से ढलान काफ़ी ज़्यादा है, शायद वीडियो में तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 8-9 फुट ऊंची ढलान है। विदाउट पैडलिंग की साइकिल जाएगी ऊपर। चलो स्टार्ट, गो। लास्ट में आके थोड़ी सी, लास्ट में बस वही है कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ है, ये पत्थर है, तो थोड़ी सी वहाँ पे आके थोड़ी सी ये रुक गई थी, बाकी अपने आप ही चढ़ गई थी। तो पावर पूरी है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। एक बार दोबारा टेस्ट करें? दोबारा कर लो एक बार फिर से, है थोड़ी स्पीड बना के चेक करेंगे, है ना। कुछ काम चालू। ये दोस्तों लास्ट में कुछ पत्थर वगैरह आ गए थे, जिसकी वजह से ये साइकिल चढ़ नहीं पाई, तो हम दोबारा उसको ट्राई करेंगे। दोबारा बिल्कुल नीचे ढलान है, तो लास्ट में कोना अटक गया था। दोबारा थोड़ी स्पीड बना के ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, रेडी, गो। ओ, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा रह जाता है। ये देखो, पावर पूरी है इसके अंदर, लेकिन क्या है थोड़ा सा जो लास्ट में जो बिल्कुल कोना जो होता है ना, जो खड़ी चढ़ाई पड़ जाती है, वहाँ पे आके थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, एंड पर यहाँ भी हमें कुछ दिक्कत फेस करने को मिली, क्योंकि यहाँ भी ना कुछ ये आप देख रहे हैं पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, इसके वजह से ये साइकिल चढ़ नहीं पाई। बट फिर भी दोस्तों आप ये आइडिया लगा सकते हो कि मतलब ये इतनी हाइट पर ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल कितना अच्छा परफॉर्म किया, जो कि एक बहुत आम बात नहीं है। और नॉर्मल तो ये मतलब काफ़ी अच्छा, कहीं भी जैसे कि ये तो आपको बहुत कम देखने मिलता होगा कि इस टाइप का कहीं आपको रोड मिले, ऐसा बहुत कम होता है। बट अब दिल्ली में देखते हैं कि फ्लाईओवर है या ब्रेक का या कुछ भी आपका नॉर्मल जैसे मतलब जैसी मर्जी चढ़ाई होती है, आराम से ही चढ़ जाती है, बिना रुके, बिना किसी दिक्कत के। बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। और यहाँ देख ही रहे हैं, और कोई इसमें हीटिंग वगैरह कुछ नहीं होती, भी एकदम कूल है। ये मोटर जो है ना इसकी एकदम मतलब जितना मर्जी इसको आप ट्रैवल कर लो, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, उसके बाद भी ये कोई इसमें हीटिंग वगैरह कुछ नहीं होता, एकदम कूल रहती है इसकी मोटर जो है। और ना इसका कंट्रोलर वगैरह या इसकी बैटरी एकदम कोई कैसी भी कोई इसमें हीटिंग नहीं होती है। ये आप देखिए इसका थ्रोटल, ये देखिए आपकी परफॉर्मेंस, ओ ये देखिए आप, अमेजिंग है यार, ज़बरदस्त।